गुल दोपहरी मोस्ट फेवरेट प्लांट है हम सबका, लेकिन अब वक्त है इनको अलविदा कहने का। कुछ ऐसा ही कहा था मैंने कुछ दिन पहले आपसे। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल लाइफस्टाइल विटी डॉट चीज़ कलेक्शन सरगोदा। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला आप सबको अपनी हिफ्ज़-ओ-मान में रखे, आमीन। पोर्चुलाको की डंडियों को किस तरह से हमने सेव करना है उसका तरीका शेयर करूंगी आपके साथ, ये भी मैंने आपको बताया था। और इसके साथ साथ मिट्टी की प्रिपरेशन शुरू करनी है विंटर जो फ्लावरिंग प्लांट्स हैं उनके लिए, तो वो भी आपको मैं आज आपको बताऊंगी कि किस तरह से मैंने उनके बीज जो हैं वो लगाने हैं। सारा कुछ आज की वीडियो में आपके साथ जो है वो शेयर करूँगी। उससे पहले आप देखिए ये मेरे दो गमले, इनके अंदर जो है ना काफ़ी सारी लगी हुई हैं पोर्चुलाका की कटिंग्स, जो कि मुख्तलिफ़ कलर्स की हैं। ये दोनों गमले मैं एज़ इट इज़ इसी तरह रख दूँगी, क्योंकि इसके अंदर काफ़ी सारे कलर्स हैं जो मैंने लगाए थे। इसके अलावा ये जो गमले हैं इनको खाली करना पड़ेगा, क्योंकि इनके अंदर काफ़ी सारी एक ही जैसे कलर्स की डंडियाँ लगी हुई हैं। तो बस ये वाले जो दो गमले हैं इनको हम बिल्कुल भी नहीं छेड़ेंगे, इनको बिल्कुल इसी तरह रख देंगे। इन्हीं गमलों में ये अपनी डोरमेंसी का पीरियड गुजारेंगे और फिर जब वक़्त आएगा इनकी ग्रोथ का, इसी में ही अपनी ग्रोथ जो है वो स्टार्ट कर लेंगे। और यहीं से फिर हम अपनी जो है ना डंडियाँ काट कर, कटिंग्स काट कर दूसरी जगह पर लगा देंगे। इसके अलावा आज आपके साथ बीज लगाने का एक बहुत ही आसान सा तरीका शेयर करूँगी। पोर्चुलाका को यहाँ से हटाए बगैर पोर्चुलाका जो है वो यहाँ पर करेंगे मल्चिंग का काम। और ये जो मेरी छोटी क्यारियाँ हैं ये मैंने आपके साथ बनानी शेयर की थी, ये मैंने खुद ही बनाई हुई है अपने गार्डन के लिए। अभी भी देखिए आप पोर्चुलाका के ऊपर, मॉसोस के ऊपर कितनी सारी बड्स आई हुई हैं और फूल भी आ रहे हैं, लेकिन इनको अभी हम जो है अपने काम के लिए इस्तेमाल करेंगे। इधर से मैं बिल्कुल भी नहीं निकालूंगी इनको। किस तरह से इस्तेमाल करूँगी वो भी आपके साथ जो है वो शेयर करूँगी। मॉस रोज़ की जो ग्रोथ है ना वो बिल्कुल भी नहीं रुक रही, बिल्कुल फूल भी आ रहे हैं, डंडियाँ भी नई नई आ रही हैं इसके आगे से, और बड्स भी आ रही हैं। लेकिन अब क्या करें, इनको हमें निकालना पड़ेगा और यहाँ पर हम लगाएंगे अपने जो है वो विंटर फ्लावरिंग प्लांट्स। इनके ऊपर जो है ना मिली बग का अटैक भी मुझे नज़र आ रहा है, तो किस तरह से करूँगी वो भी आज आपके साथ शेयर करूँगी। तो यहाँ पर मैं आपको दिखा रही हूँ, ये हैं एनुअल क्रिसेंथेमम के बीज, जो मैंने पिछले साल हार्वेस्ट करके रखे थे अपने प्लांट्स के ऊपर से। तो यहाँ पर दो किस्म के सीड्स हैं मेरे पास, दो कलर्स के, एक डार्क कलर के हैं ये वाले। इनके जो बीज है ना उनका आपको कलर थोड़ा सा ब्लैक लग रहा होगा, तो ये जो है ना इसका मतलब है कि इसके अंदर बीज जो हैं वो हैं डार्क कलर के, यानी येलो और ऑरेंज से मिक्स कलर के जो होते हैं ना एनुअल क्रिसेंथेमम के फ्लावर्स, वो वाले। और दूसरे जो इसके अंदर लिफाफे में मैंने जो है ना मिक्स सीड डाले थे, जिसके अंदर लाइट कलर के जो वाइट क्रीमी से कलर के होते हैं और थोड़े से येलोश कलर के जो सीड्स हैं वो इसके अंदर फूलों के वो हैं इसके अंदर। और इसके अलावा इसके अंदर हैं कैलेंडुला के सीड्स। तो ये इकट्ठे मैंने, जब मैं थक जाती हूँ बीज इकट्ठे कर कर के, तो मैं कोई एक लिफाफा ऐसा भी इकट्ठा करती हूँ जिसके अंदर काफ़ी सारे जो सीड्स हैं ना वो इकट्ठे मैं डाल देती हूँ। अब मैं यहाँ पर क्या करूँगी कि इनकी जो जड़ें हैं ना इनको साइड पर करके फूल पौधों की, तो इनके यहाँ पर मैं खोद के और फिर मैं यहाँ पर डालूँगी सीड। और सीड डालने के लिए मुझे थोड़ी सी इसकी अच्छी सी गुड़ाई करनी पड़ेगी, और अच्छे से इसको खोद कर मिट्टी को नरम करके और सीड्स को ऐसे ही यहाँ पर बिखेर दूँगी। चूँकि ये सीड्स बहुत छोटे और नरम हैं, इसलिए इनको मिट्टी के नीचे ज़्यादा हमने नहीं दबाना। अगर इनको मिट्टी में ज़्यादा नीचे तक दबा देंगे तो जर्मिनेशन रेट हमें कम मिलेगा और अक्सर सीड्स जो हैं वो मिट्टी में पड़े पड़े ख़राब हो जाएंगे। हम ये चाहते हैं कि हमारा कोई भी सीड हमारी गफलत की वजह से ख़राब ना हो। हमने अपनी पूरी एफ़र्ट करनी है, बाकी इस मेहनत में अल्लाह ताला की तरफ से कितनी बरकत पड़ती है वो हमें वक्त गुजरने के साथ मालूम हो जाएगा। वैसे जितने भी सीड्स एनुअल क्रिसेंथेमम के मिट्टी में डाले जाते हैं वो ज़रूर उगते हैं, बहुत ही इजी है इनको उगाना। जो सीड्स बहुत आसानी से उग जाते हैं इनमें एनुअल क्रिसेंथेमम के सीड्स का शुमार होता है। बस क्यारियों में मॉस रोज़ को हटाकर थोड़ी थोड़ी जगह बनाकर खाली करती जाऊंगी। मिट्टी को नरम करके फासले से सीड्स गिराकर इन पर हल्की मिट्टी की लेयर चढ़ाकर जितनी मॉस रोज़ की टहनियाँ हैं उनको दोबारा इन पर
सेट कर दूंगी ताकि इन पर हल्की सी मल्चिंग हो जाए। इस तरह इनको हल्की धूप भी मिलती रहेगी और इनका मॉइस्चर काफ़ी देर तक बरकरार भी रहेगा। सीड्स को उगने में जो ज़्यादा काम है वो यही है कि जिस जगह सीड्स लगे हों वहाँ का मॉइस्चर लेवल जो है वो बरकरार रहे, मेंटेन रहे। अगर मिट्टी कभी खुश्क और कभी गीली रहेगी तो सीड्स उग नहीं पाएंगे। उनको अच्छा साज़गार माहौल चाहिए उगने के लिए। ये सबसे ज़्यादा आसान तरीका है सीड्स को लगाने का। इसी तरह मैंने अपनी दोनों साइड्स की क्यारियों में सीड्स को लगा दिया है। अब जब इनकी पनेरियाँ तैयार हो जाएंगी तो फिर मैं इनको निकाल निकाल कर अपने पूरे गार्डन में लगाती जाऊंगी। इस तरह हमें नई मिट्टी और नए गमले भी तैयार नहीं करने पड़ेंगे और कम मेहनत में, कम वक्त में हम अपनी पनेरियाँ जो है वो तैयार कर लेंगे। आप भी ऐसे ही अपने वो गमले जिनमें पहले से आपके प्लांट्स लगे हुए हैं उनकी बेस में भी सीड्स को लगा सकते हैं। इसी तरह बड़े प्लांट्स की छांव में इनको जो है वो छांव भी मिलती रहेगी और वो जो पानी आप अपने गमले में डालेंगे वो इनको मिलता रहेगा। और चूँकि हम अपने दूसरे प्लांट्स की मिट्टी में खाद और लिक्विड फर्टिलाइज़र डालते ही रहते हैं तो हमारी मिट्टी जो है वो तैयार ही होती है। तो जैसे ही सीड्स नए पौधे बनेंगे सीड से, उनको जो है ना अच्छा सा न्यूट्रिशन फ़ौरन मिलना शुरू हो जाएगा। इसके बीज जो है मैंने अक्टूबर के स्टार्ट में भी लगाए थे गमलों में। इनकी जर्मिनेशन 2 से 3 दिन के अंदर शुरू हो जाती है। ये खुद ब खुद अपनी ग्रोथ को मेंटेन करते रहते हैं, इन पर ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ती। रही बात पोर्चुलाका की, इनकी डंडियां वक्त के साथ साथ ठंड आने पर खुद ही खुश्क हो जाएंगी यहीं पर, और जब इनका मौसम आएगा इनकी ग्रोथ यहीं से दोबारा से स्टार्ट हो जाएगी और इनको भी हमें दोबारा से यहाँ पर नहीं लगाना पड़ेगा। अभी के लिए यहाँ पर ये हमारे सीड्स को मल्चिंग फ्राहम करेंगी। तो यहाँ पर मैंने अपनी तमाम जितनी भी मेरी क्यारियाँ हैं उनके अंदर मैंने अच्छी तरह से गोडी करके, आप देख रहे हैं कि सारे सीड्स जो है ना मैंने ऐसे ही रैंडमली फेंक दिए हैं और ऊपर थोड़ी थोड़ी जो है मिट्टी चढ़ा दी है। इस तरह से जो है ना मेरे जो सीड्स हैं यहाँ पर पनीरियाँ तैयार हो जाएंगी और ऊपर जो है मैंने फेंक दी हैं इसकी जो डंडियाँ थी पोर्चुलाका की, और इस तरह से इसको कवर कर दिया अच्छे से ताकि इनका मॉइस्चर जो है वो अच्छी तरह से मेंटेन रहे यहाँ पर। तो बहुत ही आसान सा तरीका है। इस आसान से तरीके से आप भी जो है वो बीज लगा सकते हैं। जो लोग बीज लगाना जानते हैं उनको तो बिल्कुल अच्छे से पता होता है, लेकिन जो लोग अभी बिगनर्स हैं उनके लिए जो है ये तरीके जो है बताने पड़ते हैं जो आसान भी हों और उनको जो है ना ज़्यादा मुश्किल भी ना हो बीज लगाने में। तो यहाँ पर भी ये देखें किस तरह से जड़ें जो हैं टूट भी रही हैं पोर्चुलाका की, और इनकी जो लंबी लंबी सी टहनियाँ हैं वह उतर के गिर भी रही हैं। तो ये तो ना बहुत ही हार्डी सा प्लांट होता है। इनको जिस तरह मर्ज़ी से आप ट्रीट करें, इनकी छोटी से छोटी कटिंग भी जो है ना दोबारा से लग जाती है। इन तमाम जितनी भी टहनियाँ हैं ना ये वाली, इनको सबको जो है ना मैं बिल्कुल ज़ाया नहीं करूँगी, यहीं पर ही इसी क्यारी के अंदर फेंक दूँगी ताकि अच्छी सी इनकी खाद भी बन जाए। जैसे ही ठंड आएगी तो ये ख़ुद ब खुद जो है ना डिकम्पोज़ होना शुरू हो जाएंगी, इनकी अच्छी सी खाद भी बन जाएगी। इसके अंदर जो है ना इनकी पोर्चुलाका की टहनियों के अंदर काफ़ी सारे न्यूट्रिएंट्स होते हैं, तो इनको ज़ाया करना जो है ना वो भी हमने ज़ाया नहीं इनको करना। ये हमारे पौधों के लिए जो है ना खुराक का भी सामान पैदा करेंगी। तो इस तरह से नेचुरलाइज तरीके से अपने जो है ना गार्डन को आपने लेकर चलना है। और ये जो है ना बहुत ही आसान से तरीके होते हैं गार्डनिंग के, और ये तमाम तरीके वो हैं जो हमने काफ़ी दफ़ा जो है वो अप्लाई किए हुए हैं अपने गार्डन के अंदर। तो बिल्कुल अच्छा ही रिज़ल्ट इसका हमें मिलता है इससे। तो बिल्कुल आपने घबराना नहीं है और बिल्कुल इसी तरीके से आपने अच्छे से यानी आसान तरीक़ों से जो है ना गार्डनिंग करनी है। यहाँ पर मैं ले आई थी बारिश का पानी और मैंने तमाम जितने भी जहाँ जहाँ सीड्स लगाए हैं मैंने बारिश का पानी ही इनके अंदर डाला है ताकि इनको जो है ना अच्छा सा पानी, न्यूट्रिएंट से भरपूर पानी जो है वो मिले। बाकी जब बारिश आ जाएगी, अगर बारिश आती भी है तो इसके ऊपर ये टहनियाँ हैं मल्चिंग के तौर पर, तो हमारा बीज जो है वो हिलेगा नहीं बिल्कुल भी यहाँ से। अब मैं दिखा रही हूँ आपको जो मैंने पहले से लगाए हुए बीज थे, ये कैलेंडुला के बीज हैं जो मैंने लगाए थे यहाँ पर, और उसी की पनीरी जो है वो तैयार हो रही है। ये ज़िब्रिना हॉलीहोक है, उसकी पनीरी तैयार हो रही है। और ये एक है ये
बटरफ्लाई पी वाइन के बीज लगाए थे, वो भी यहाँ पर जो है वो एक ही जो बेल है वो निकली है यहाँ से, और मुख्तलिफ और बीज जो है ना वो अपनी जर्मिनेशन यहाँ पर स्टार्ट कर रहे हैं। यहाँ पर मैंने धनिया लगाया था, धनिए के बीज डाले थे, तो अब देखते हैं कि उनकी कितनी अच्छी जर्मिनेशन हमें मिलती है। ये है मिर्च के बीज, ये सारे जो है ना मैंने आपके साथ शेयर किया था यहाँ से लगाना कि किस तरह से मैंने इनको लगाया। यहाँ टमाटरों की सीडलिंग्स भी निकल रही हैं, ये देखिए यहाँ पर मैंने एक पैच लगाया था टमाटरों का, और ये काफ़ी सारी निकल रही हैं यहाँ पे पनीरियाँ। अब इनके ट्रू लीव्स भी आना शुरू हो गए हैं, तो बस यहीं से जब ये थोड़े से बड़े हो जाएंगे यहीं से निकाल निकाल कर मैं लगाती जाऊँगी अब मुख्तलिफ़ जगहों में। और ये गमले जो आप देख रहे हैं इनके अंदर भी मैंने सीड्स ही लगाए हुए हैं। मैं काफ़ी सारे सीड्स लगाती हूँ और फिर पनीरियाँ तैयार करती हूँ, और फिर मैं इनको जो है वो अपने फैमिली फ्रेंड्स में भी बांटती हूँ और अपने गार्डन में भी लगाती हूँ। तो चलिए जी, ये थी आज की वीडियो। उम्मीद करती हूँ आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।